नमस्कार दोस्तों, आपका आनंद नॉलेज ओशन में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं कि यूजीसी के न्यू गाइडलाइंस क्या हैं, नए रूल्स क्या हैं जो 2026 में लाए गए हैं और इसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। आइए देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि यूजीसी क्या है। इसे हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को विनियमित, विकसित और सुदृढ़ करने वाली एक प्रमुख वैधानिक संस्था है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने का पहला प्रयास वर्ष 1944 की सार्जेंट रिपोर्ट से शुरू हुआ, जिसमें एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति गठित करने की सिफारिश की गई थी। यूजीसी की स्थापना 1956 में यूजीसी अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई थी। यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन यानी सेंट्रल एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है या शिक्षा जो विभाग है, मंत्रालय है, के अधीन कार्य करता है। इसका कार्यालय दिल्ली में स्थित है। 13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक नया नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 समता के संवर्धन से संबंधित विनियम 2026 लागू किया। यह नियम भारत के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों पर लागू होता है और इसका प्रमुख उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित और अन्य प्रकार के भेदभाव को रोकना है। इन विनियमों में जाति आधारित भेदभाव को अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के विरुद्ध किसी भी अनुचित या पक्षपातपूर्ण व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है। इससे ओबीसी को स्पष्ट कानूनी सुरक्षा मिलती है और पिछले मसौदा ढांचे 2012 में मौजूद बड़ी कमी को सुधारा गया है। पहले यदि गलत शिकायत करता तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता था, परंतु नए कानून में ऐसा नहीं है। यानी 2012 में ये कानून थे उसमें एससी एसटी के छात्रों को ही शामिल किया गया था, लेकिन 2026 में ओबीसी को भी शामिल किया गया था। अब जो जनरल कैटेगरी के बच्चे उनका यह कहना है कि इस कानून का दुरुपयोग भी हो सकता है। यदि ओबीसी कोई उसका फ्रेंड है, उसे शत्रुता निकालने के लिए गलत कंप्लेंट कर सकता है। तो इस जनरल कैटेगरी के छात्रों को सबसे बड़ा डर यह है, जो कि तर्कसंगत भी है, कि इस कानून का दुरुपयोग होगा, अर्थात जनरल के लोगों की भी बात सुनी जाए। इसके तहत इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वाड का गठन किया जाएगा। ये कैसे काम करेगा, देखते हैं। इक्विटी कमेटी में जो शामिल होंगे उसमें हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होगा। इसमें कुल 10 मेंबर होंगे। इसमें एससी एसटी ओबीसी महिला और विकलांग यानी फिजिकल विद डिसेबिलिटीज़ समुदायों के प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। अब यहाँ पर मेन जो मुद्दा वो है वो इस कमेटी को लेकर है। जनरल कैटेगरी के छात्रों का यह कहना है कि इसमें एससी एसटी ओबीसी महिला और जो विकलांग होंगे वही शामिल होंगे। इसमें कोई ना कोई जनरल यानी सामान्य कैटेगरी का प्रतिनिधि भी शामिल होना चाहिए, वरना इस कमेटी का जो निर्णय होगा वो पक्षपातपूर्ण हो सकता है, जो कि न्यायसंगत है, तर्कसंगत भी है। यानी जो जनरल कैटेगरी के हैं उनका यह कहना है कि यदि इसमें जनरल कैटेगरी का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा तो जनरल वाले बच्चों के साथ भेदभाव हो सकता है। अन्य वरिष्ठ संकाय सदस्य, स्टाफ प्रतिनिधि और नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी के सदस्य, सदस्य सचिव, समान अवसर केंद्र, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल के समन्वयक। इक्विटी कमेटी कैसे काम करेगी? शिकायत निवारण, यह समिति भेदभाव संबंधी शिकायतों की जांच करती है। बैठक, गंभीर शिकायत मिलने पर 24 घंटे के भीतर बैठक करनी होती है। जांच और रिपोर्ट, मामले की जांच करके 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट जमा करनी होती है। अपील, यदि पीड़ित रिपोर्ट से असंतुष्ट है तो वे 30 दिनों के भीतर लोकपाल यानी ओम्बड्समैन के पास अपील कर सकता है। यानी जो ओम्बड्समैन होता है लोकपाल, उसके पास अपील कर सकता है। जो भी पीड़ित होता पीड़ित यदि असंतुष्ट है तो लोकपाल के पास वो अपील कर सकता है 30 दिनों के भीतर। एक दूसरा जो बनेगा वो है इक्विटी स्क्वाड। इसमें भी बच्चों का यह कहना है कि यह उन पर नज़र रखेगा, तो उनका जो निजता है उसका भी उल्लंघन होगा। निगरानी, यह छोटी टीमें कॉलेज यूनिवर्सिटी परिसर के विभिन्न हिस्सों, हॉस्टल, लाइब्रेरी आदि की निगरानी करती है। पूर्वाग्रह रोकना, यह सुनिश्चित करते हैं कि भेदभावपूर्ण व्यवहार ना हो और सकारात्मक माहौल बना रहे।
त्वरित कार्रवाई या भेदभाव की किसी भी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। इफ़ेक्ट ऑन यूनिवर्सिटीज़। तो जनरल कैटेगरी छात्रों का यह कहना है कि जो स्क्वाड है उनकी जासूसी कर सकता है और यह इसका गलत जो है दुरुपयोग कर सकता है। यदि कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेज यदि इस ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चों की बात अगर नहीं सुन रही है या उनकी शिकायत निपटाने में विफल हो रही है, तो उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? यूजी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों का पालन न करने पर यूनिवर्सिटी को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जिसमें अनुदान ग्रांट रोकना, डिग्री कार्यक्रमों पर रोक या मान्यता रद्द करना या संस्थान को काली सूची या ब्लैक लिस्ट में डालना शामिल है। यूजीसी अनुपालन न करने वाले संस्थानों पर जांच बिठा सकती है और उसके ऑनलाइन डिस्टेंस कोर्स बंद कर सकती है। हमारे देश में अब जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं या जो लोग हैं, सवर्ण हैं, वो इस पर आंदोलन कर रहे हैं और उनका आंदोलन जायज़ भी है, क्योंकि इसमें कहीं भी सवर्णों या जो सामान्य कैटेगरी के लोग हैं, उनके हितों की बात नहीं की गई है। ये बिल्कुल एक तरफ़ा कानून है, क्योंकि हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब यहाँ पर जो कमेटी बनेगी उसमें कोई भी जनरल का नहीं शामिल है। यदि कोई झूठ या गलत शिकायत करेगा तो उसकी सज़ा का भी यहाँ पर प्रावधान नहीं है। तो और उसके बाद जो इक्विटी स्क्वाड होगा वो बच्चों की जासूसी भी कर सकता है। तो सही मायनों में तो यह है कि भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो। यहाँ पर इस कानून में मुझे कुछ खामियाँ नज़र आ रही हैं, तो उसमें अमेंडमेंट होने की आवश्यकता है और किसी भी यूनिवर्सिटी या यूजीसी सभी की नज़र में सभी छात्र बराबर होने चाहिए, कोई छोटा-बड़ा नहीं है। तो सभी के लिए बराबर कानून होने चाहिए, सभी के बराबर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी हैं। तो किसी एक समुदाय को लेकर ख़ास या विशेष कानून नहीं बनाने चाहिए। तो मेरी नज़र में, मेरे दृष्टिकोण में इस कानून में कुछ कमियाँ हैं, उनका संशोधन होने की आवश्यकता है और जो जनरल छात्रों की जो चिंताएँ हैं, उनका निराकरण ज़रूर कमेटी को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। इस पूरे कानून का रिव्यू करना चाहिए, उनकी समीक्षा करनी चाहिए। उसके बाद संशोधित कानून बनाने चाहिए, जिससे कि जनरल जो स्टूडेंट हैं, वो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर अपने आप को इनसिक्योर ना फ़ील करें, असुरक्षित ना महसूस करें और भयभीत ना रहें और वह भी सभी के साथ समानता के साथ जनरल कैटेगरी के और बिना भय के निर्भय होकर अपनी शिक्षा ग्रहण करें। तो ये था पूरा यूजीसी की नई गाइडलाइन और उसकी क्या कमियां हैं, क्या उसके ड्रॉबैक हैं और जो सवर्ण हैं वो क्यों आंदोलन कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर सब ये बताया। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।